Hi guys, welcome back to my channel. So in this video, I'll be sharing with you guys the home tour, basically where we are staying in Vilnius and the rent we are paying, how far it is from the city center and everything. So I won't be taking much time of yours. So let's start the video. So this is our society, like the entry area, and we have a lift towards the left, and this is the main door. So this is the entry, this is the main door, and towards the right we have this telephone to get the entry. And this is the walk-in closet area. So this has been provided by our landlord, and for the surprise we have a huge mirror with the lights and everything, so it's aesthetically perfect. So here we have kept all our jackets, uh, so and all the trolleys, और नीचे मैंने सारा boots and shoes सब set किया हुआ है. So this is the small walk-in closet, and to a surprise we have a huge washroom area. So this is the washing machine, the bathing area, and again the wash basin, toilet, and to the surprise we have huge storage here. यहाँ मैंने सारे ओवरकोट सब रखा है, अम्ब्रेलाज एंड एवरीथिंग. इधर सारे पीयूष के स्वेटर्स हैं, सारा हमारा बेडशीट्स वगैरह सब यहाँ पे रखा हुआ है. वॉशरूम से निकलते ये पेंटिंग है जो हमारे लैंडलॉर्ड ने हमें प्रोवाइड की है. एंड देन दिस इज़ द क्रॉकरी यूनिट एरिया, जहाँ पर मैंने अपना टेम्पल सजाया है. कुछ ग्लासेस, वाइन ग्लासेस उन्होंने प्रोवाइड किए थे, कुछ मैं लाई हुई थी. एंड कुछ क्रॉकरी सेट्स और डिशेस हैं जो मेरे हैं, खुद के हैं, और कुछ ईटरीज हैं. एंड फॉर अ सरप्राइज वी हैव अ गुड स्पेस फॉर डाइनिंग एरिया. हम दो जनों के लिए तो स्पेसिफिकली अच्छा है. सो दिस फ्लावर पॉट हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय आवर लैंडलॉर्ड, एंड rest I have decorated it with some mats. And coming to the kitchen area, so this is our small kitchen area जो मेरे लिए तो perfect है. And this is the fridge, and this is the freezer. ऊपर भी storage है. यहाँ पूरा हमारा सारा storage का है. This is the microwave. नीचे OTG है. यहाँ पूरा hob है. And this is the chimney. तो यहाँ से चिमनी चल जाता है. सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. मैंने यहाँ पे भी सारा ऑयल एंड एवरीथिंग रखा हुआ है. एंड यहाँ पे भी कुछ ग्लासेस, मग्स सब रखा हुआ है. एंड नीचे मैंने ब्रेड और मिक्सर ग्राइंडर के लिए सामान रखा हुआ है. सो यहाँ पूरा कंपाइल किया हुआ है. सो दिस इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय आवर लैंडलॉर्ड. सो बहुत सी चीज़ें जो उन्होंने हमें दी हैं, जैसे रोल है एंड कैंडल्स और बहुत सी चीज़ें हैं. देन कमिंग टूवर्ड्स दिस एरिया, दिस इज़ आवर लिविंग रूम. यहाँ पे एक बहुत एस्थेटिक सोफ़ा है जिस पे मैंने अभी कवर बिछाया है, बिकॉज गंदा ना हो जाए. इट इज़ ऑफ वाइट कलर, एंड दिस इज़ एस्थेटिक वॉलपेपर. सो यहाँ पे ये सब कुछ उनका ही प्रोवाइडेड है. दिस पूफ हैज़ ऑल्सो बीन प्रोवाइडेड बाय देम, एंड दिस carpet as well. Then coming towards the TV unit. सो ये छोटा सा टेबल मैं अभी लेके आई हूँ, मुझे बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा था. सो आई परचेज दिस. सो हेयर ऑल्सो आई हैव केप्ट वन इंडोर प्लांट, and this is the TV that has been provided by our landlord, and the speakers as well. और ये scented infusions also he only provided. सो दिस इज़ होलसम ड्राइंग रूम एरिया. सो मैं रात को इसलिए शूट कर रही हूँ क्योंकि मुझे रात को इसका एम्बियंस बहुत अच्छा लगता है, लाइट्स और पूरा एस्थेटिकली जो भी बना हुआ है. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स. हमारे ड्राइंग रूम और बेडरूम में कोई सेपरेशन, सिर्फ इस वॉल से सेपरेशन है. सो दोनों साइड से रास्ता है, आप दोनों साइड बेड के जा सकते हो. सो दिस इज़ माई साइड ऑफ द बेड. एंड सरप्राइजिंगली हमें यहाँ पे भी बहुत अच्छी वार्डरोब मिलती है जिसमें मैंने सारे अपने
और शर्ट्स, पीयूष के शर्ट्स रखे हैं, नीचे ट्राउजर्स रखे हुए हैं, नीचे बूट्स हैं. एंड दिस इज़ द वॉलपेपर, इट लुक्स अमेजिंग. और ये हमारा बेड साइड, दोनों साइड हमें ड्रॉर्स मिलते हैं. और ये हमारा बेड है, उस साइड पीयूष की है, ये साइड मेरी है. एंड कमिंग टूवर्ड्स द विंडो साइड, यहाँ पे बहुत अच्छा सिटिंग एरिया बना हुआ है. एंड दिस इज़ द व्यू. मैं आपको बालकनी से दिखाऊंगी, वहाँ से बेटर दिखेगा. सो अभी यहाँ पे रेनफॉल हो रहा है तो थोड़ा इशू है. सो लेट्स कम टू द बालकनी एरिया. दिस इज़ द बालकनी एरिया, जो हमारी पहली वाली बालकनी से बहुत बड़ी है. सो यहाँ पे भी मैंने कुछ डेकोरेट किया है, मुझे नहीं पता आपको दिख रहा होगा. मैंने यहाँ पे 2 पॉट रखे हैं और यहाँ हमारा स्टैंड है. एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स आवर सोसाइटी. एंड यहाँ से रोड साइड भी बहुत पास है. So guys, this is it in this video. Like, I have shared each and everything what has been provided by our landlord. And basically हम दोनों के लिए बहुत sufficient है, more than enough है actually. And ambience and everything is perfectly fine for us. क्योंकि हमें इंडियन वाइब नहीं आ रही थी पिछले घर में. एंड वो हमारे लिए बड़ा भी था, स्टोरेज वाइज इट वाज गुड, बट थोड़ा ओल्ड फर्निश था. और हमें सोफ़ा वगैरह कुछ भी प्रोवाइडेड नहीं था, जो हमने बाद में परचेज़ किया वहाँ पे रहते रहते. फिर आफ्टर ईयर, लाइक वी हैव हर्ड दैट लैंडलॉर्ड इंक्रीजेस द रेंट. एंड वो वैसे भी इससे 100 euros एक्सपेंसिव था. एंड that was irrelevant for us, like we were paying so much and we were not getting anything, so the electricity amount was also very high. यहाँ हमें सोसाइटी, एम्बियंस सब कुछ बहुत अच्छा लगता है. सो द रेंट वी आर पेइंग हेयर, इट इज़ अराउंड 600 euros. इट्स ऑलमोस्ट 55,000 rupees per month. And utility is not included in it. So like the fixed charges, I'll tell you, the net has been provided by the landlord, so we have to pay 14 euros fixed for that. And for maintenance of this building we have to pay 15 euros something. So this is the fixed amount that we have to pay. It is approx 630. So and the electricity, this is our second month. In April only we shifted, so the electricity we have not received yet. So once we will be receiving, I'll be sharing with you. And rest, it is a very good apartment. So whenever you are planning to shift to any place, try to get a new apartment. क्योंकि क्या होता है, जो ओल्ड अपार्टमेंट होते हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है आपको, हीटर्स वगैरह सब कुछ, क्योंकि पुराने सब कुछ अप्लायंसेस होते हैं. सो ट्राई टू गेट अ न्यू अपार्टमेंट, क्योंकि आपको ज़्यादा क्लीनिंग और ये सब में भी दिक्कत नहीं होगी. जो पुरानी सोसाइटीज़ होंगी जहाँ हम पहले रहते थे, वहाँ कोई मेंटेनेंस वगैरह कुछ नहीं था, तो क्लीनिंग भी बाहर की नहीं होती थी, सारे गंदे पैर अंदर आते थे, फिर और गंदा होता था. एंड आउटसाइड ऑल्सो बुरा नहीं था, मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि बहुत बुरा था, बट स्टेयर एरिया और सब कुछ, वहाँ लिफ्ट नहीं है, कुछ नहीं है, और बहुत ही शेडी सा आपको लगेगा. सो ट्राई टू कम इन टू न्यू अपार्टमेंट जहाँ बहुत सारे यंग पीपल रह रहे हो डिफरेंट लोकेशन के, सो दैट यू कैन जेल अप विद देम. बिकॉज हम जहाँ रह रहे थे वहाँ सारे ओल्ड एज और बहुत पुराने लोग थे, तो वी नेवर यूज टू like conversate with them. So that was the main thing. So that's it for this video. Hope you like this video. Do like, share and subscribe to my channel. Bye bye then. So guys, if you like this video, do like, share and subscribe to my channel. Bye bye.